देखिए, सीधा सा सवाल है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा के बहाने हिजाब, कांग्रेस हिजाब को प्रमोट कर रही है? क्या कांग्रेस हिजाब का प्रमोशन कर रही है? तस्वीर दिखाते हैं आपको, इस तस्वीर को बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ये तस्वीर सामने आई, इस तस्वीर के जरिए, इस तस्वीर को एक बार फुल स्क्रीन दिखा दीजिए। इस तस्वीर के जरिए कांग्रेस भारत में हिजाब समर्थकों को क्या कोई संदेश देने की कोशिश कर रही है? अब देखिए, संबित पात्रा कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर वोट का हिसाब तुष्टीकरण, मतलब ये आरोप है। अब ये तस्वीर आई है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, जिसमें एक छोटी बच्ची का हाथ पकड़े हुए राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं और बच्ची ने हिजाब पहना हुआ है। ये क्या इस तस्वीर के जरिए क्या हिजाब को प्रमोट कर रही है कांग्रेस? क्या हिजाब पहने हुए एक छोटी सी बच्ची के साथ तस्वीर वोट बैंक को साधने के लिए डाली गई है? क्या ये तस्वीर तुष्टीकरण को लेकर क्या कोई मैसेज है वोट बैंक को कि भाई हम लोग ही हैं जो बचाएंगे हिजाब को, हिजाब के लिए? अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, क्या ये मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, पूरा विवाद जो है, सोचिए जब मुस्लिम मुल्क में, ईरान में महिलाएं विरोध कर रही हैं, मुस्लिम मुल्क में हिजाब का, हिजाब के खिलाफ उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, हिजाब के विरोध में महिलाएं अपने बाल काट रही हैं, हिजाब आग में जलाया जा रहा है, हिजाब पहनने के खिलाफ मतलब सख्त कानून होने के बावजूद ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे वक्त में राहुल गांधी की हिजाब गर्ल के साथ ये तस्वीर क्या महज इत्तेफाक है? यही सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है बीजेपी की तरफ से टाइमिंग को लेकर कि ये दरअसल मैसेजिंग है। पूरी दुनिया में, ईरान में, मुस्लिम मुल्क में बाल काटे जा रहे हैं, हिजाब को जलाया जा रहा है, हिजाब को सिंबल ऑफ ऑपरेशन बताया जा रहा है कि महिलाएं जो हैं बंद कर नहीं रहेंगी, अब वो हिजाब नहीं, ईरान में विरोध प्रदर्शन। ऐसे वक्त में राहुल गांधी की ये तस्वीर बीजेपी कह रही है कि दरअसल ये एक मैसेजिंग है, तुष्टीकरण का मैसेज देने की कोशिश है और वोट बैंक को अपीज करने के लिए कि हां वी आर द सेवियर्स ऑफ हिजाब। राहुल गांधी की हिजाब गर्ल के साथ तस्वीर ऐसे वक्त में सामने आई है जब सुप्रीम कोर्ट में हिजाब को लेकर सुनवाई चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक पहुंचने वाली है, जहां से हिजाब के समर्थन में प्रदर्शनों की शुरुआत हुई थी और ईरान में हिजाब को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे वक्त में यह तस्वीर सामने आई है, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस की ओर से तुष्टीकरण के लिए क्या लगातार कुछ मैसेजिंग देने की कोशिश हो रही है ना? एक और समझिएगा कि जब देश दुनिया में हिंदू विरोधी हमले हो रहे हैं, पूरी दुनिया में हिंदू विरोधी हमले हो रहे हैं, तब राहुल गांधी ऐसे पादरी से मिलते हैं, हिंदू विरोधी पादरी जिस पर हिंदुओं से नफरत के आरोप लगते हैं, जिसने हिंदू आस्था का मजाक उड़ाया, भारत माता का अपमान किया। तब जब केरल में लगातार संघ कार्यकर्ताओं पर हमले, हत्या हो रही है, तब कांग्रेस संघ की हाफ पैंट में आग लगाने वाली तस्वीर, ये वाली तस्वीर जारी करती है। और सुनिए, जब सुप्रीम कोर्ट में हिजाब पर लगातार सुनवाई हो रही है, तब राहुल गांधी हिजाब गर्ल के साथ दिखाई देते हैं। ये जो तीन तस्वीरें हैं, इन तीनों में एक चीज कॉमन है, बीजेपी कह रही है इन तीनों में एक चीज कॉमन है, वो है अपीजमेंट। हाफ पैंट में आग लगेगी, एक वर्ग विशेष को खुश करने की कोशिश, हिजाब गर्ल के साथ तस्वीर, एक वर्ग विशेष को खुश करने की कोशिश। उस तरफ जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, हिंदू विरोधी पादरी के साथ मुलाकात, जो हिंदू धर्म को गाली देते हैं, पादरी जॉर्ज, जिस पर मद्रास हाईकोर्ट की भी टिप्पणी थी कि ऐसे आदमी को माफ नहीं किया जा सकता। इसमें भी एक वर्ग विशेष को खुश करने की कोशिश। तो क्या भारत जोड़ो में हिजाब का प्रमोशन हो रहा है, जैसा कि आरोप बीजेपी ने लगाया? क्या इस तस्वीर के जरिए कांग्रेस पार्टी हिजाब को प्रमोट कर रही है? क्या इस तस्वीर के जरिए कांग्रेस पार्टी हिजाब का प्रचार प्रसार कर रही है? क्या हिजाब गर्ल के साथ राहुल गांधी की तस्वीर वोट बैंक को साधने के लिए डाली गई? डिबेट करते हैं मेरे साथ गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त, और चरण सिंह सापरा जी, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। गौरव भाटिया बीजेपी से, चरण सिंह सापरा जी, और मेरे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष हैं शाइस्ता अंबर जी। आपका भी शाइस्ता अंबर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद शाइस्ता जी। सबसे पहले गौरव, मुझे समझाइए, कांग्रेस कह रही है कम से कम बच्ची को तो बख्श दीजिए भाई, एक बच्ची को तो बख्श दीजिए। कांग्रेस कह रही है हर चीज को धार्मिक चश्मे से देखना, सांप्रदायिक चश्मे से देखना जरूरी क्यों? और आपको क्यों लगता है कि यह अपीजमेंट वाला मैसेज है, हिजाब गर्ल के साथ राहुल गांधी की तस्वीर? गौरव भाटिया। नहीं, मुझे नहीं लगता ये गौरव भाटिया का मैसेज है। गौरव भाटिया, कोई भी शाइस्ता जी, एक मिनट, गौरव भाटिया से शुरुआत कर रहा हूं। या संप्रदाय या वर्ग, गरीब अमीर या शाइस्ता जी, एक मिनट आऊंगा मैं आपके पास, मैं शुरुआत कर रहा हूं डिबेट की। गौरव भाटिया से आपको शायद गलतफहमी हुई, आऊंगा शाइस्ता जी, एक मिनट दीजिए, आऊंगा आपके पास। गौरव भाटिया आप बोलिए। गौरव, देखिए अमन जी,
जो बात आपने कही हम पे आरोप लगा के, यही तो पूरा देश कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को कह रहा है, कम से कम बच्ची को तो छोड़ दो, बच्ची को तो छोड़ो। कितना गिरोगे, कितने पाप करोगे? बच्चियों को भी अब अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करोगे। यही बात भारत कह रहा है, बच्ची को छोड़ दो। और मैं आपको बताता हूं 3 पाप जो किए हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने। पहला, जो हमारे बच्चे हैं ना, और ये सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई भी हो रही है अमन जी, बच्चों को शिक्षा के लिए या अपने घर के बाहर भी ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जो धर्म तटस्थ हो, जहां धर्म की बात ना हो, योग्यता की बात हो, देश की बात हो, एकजुटता की बात हो। लेकिन एक राजनीतिक भारत तोड़ो यात्रा में एक बच्ची को साथ रखना, उसका इस्तेमाल करना ही है जो राहुल गांधी से बेहतर कोई नहीं जानता। दूसरी बात, पाप नंबर 2, आप ये बताइए धर्म विशेष का बच्चा ही क्यों? और वो भी तब जब हम जानते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी केवल सांप्रदायिक राजनीति करती है। खुद ही कहती है बंद कमरे में हम मुस्लिम पार्टी हैं, जो कहती है देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। और अब ये इस बच्ची को लाती है और उसके चेहरे पे वही हिजाब है जो एक धर्म का चिन्ह है, प्रतीक है। मैं केवल ये कहूंगा, ये ऐसे वैसे नहीं हुआ, ये बहुत दूर की सोच है। ये दिखाना चाहते हैं कि एक धर्म विशेष के बच्चे जो है सारी तस्वीरें वो हमारे जारी कर खास दी गई हैं, हैं, जिसमें वो तमाम धर्म के बच्चों से मिल रहे हैं। हाँ, वो तमाम धर्म के बच्चों से, बच्चियों से मिल रहे हैं। आपकी सुई भी हिजाब पर ही आकर अटकी, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। गौरव ना, बिल्कुल भी नहीं। मैं उत्तर देता हूं, मुझे समय दे दीजिए। मैंने अभी 2 पाप गिनाए, एक पाप और था, तो मेरा दूसरा पाप मैंने बताया कि क्या राहुल गांधी ने किया है। तीसरा पाप सुनिए। तीसरा पाप यह है कि सर्वोच्च न्यायालय में हिजाब मामले में ही सुनवाई चल रही है ना, मैटर सब जुडिस है। आपने अपनी रिपोर्ट में भी ये बात कही और ये बिल्कुल सही बात है। उस वक्त इस तरह से एक बच्ची को साथ में रखना अपनी राजनीतिक भारत तोड़ो यात्रा में, ये क्या गलत नहीं है? और अब मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं। मैंने तो सबसे पहला पाप जो गिनवाया उसमें कहा एक बच्चे का इस्तेमाल राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है। क्या आप दमखम नहीं बचा राहुल गांधी में? अपने जज्बे से क्या वो इस यात्रा को आगे नहीं बढ़ा सकते? हमारे बच्चे ही मिले हैं। मैं कहता हूं वो किसी का विरोध करे ना करे, उनके परिवार में क्या होता है इससे मतलब नहीं। धर्म तटस्थ वातावरण क्यों नहीं दे सकते? और अमन जी, दुख की बात यह है, जॉर्ज पुनैया से जब मिले थे, जॉर्ज पुनैया से मिले थे तब भी सांप्रदायिक बात करी थी। हिंदू खराब है, हिंदू के भगवान खराब है, लेकिन एक ही भगवान है और वो एक धर्म विशेष का है। ये भारत जोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं? सापरा जी, क्या इस तस्वीर के जरिए कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो में हिजाब को एंडोर्स कर रही है? जो आरोप है, मैं सीधा सवाल ले रहा हूं, क्या इस तस्वीर के जरिए कांग्रेस पार्टी हिजाब को एंडोर्स कर रही है? सापरा जी, देखिए अमन जी, आप एक तस्वीर की बात कर रहे हैं, मैं आपको 5 तस्वीरें दिखाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की ओछी राजनीति करती है। जरा क्लोजअप इसका ले लीजिए। ये तस्वीर आपने पहले देखी होगी लेकिन आज तक, हाँ ये देखिए, ये दूसरी तस्वीर भी देखिए, ये तीसरी तस्वीर भी देखिए। में हिजाब तो नहीं है सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और सुनिए ना, और अभी ये जिसने ट्वीट करा है ये उसी की तस्वीर है। अब ये जो हमारे पे तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं, हम इस ओछी राजनीति में नहीं जाते कि भाई ये 5 तस्वीरें जो हैं ये कहां से आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या जिसने ट्वीट किया उसकी। ओछी राजनीति करना ये आप ही बोलिएगा, मैं बीच में नहीं टोकता ओपनिंग स्टेटमेंट में, बट माफी के साथ एक सवाल पूछ रहा हूं। ये जो तस्वीरें आपने दिखाई, एक बार फिर से दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तस्वीरें दिखा दीजिए। वो तस्वीरों में किसको एंडोर्स किया जा रहा है? आप पर आरोप है कि आप हिजाब को एंडोर्स कर रहे हैं। इन तस्वीरों में बीजेपी किसको एंडोर्स कर रही है? इन तस्वीरों में किसको एंडोर्स कर रही है बीजेपी? मैं इनके तुष्टीकरण का जवाब दे रहा हूं। आपने तुष्टीकरण आपने किया, तो मैं खाली इतना कह रहा हूं कि भाई ये सारी चीजें क्या है। नहीं, मैं तुष्टीकरण की एंडोर्समेंट बता रहा हूं। बीजेपी मुसलमानों के साथ है, आप ये कह रहे हैं। की एंडोर्समेंट ही बता रहा हूं, क्योंकि आपका नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो तुष्टीकरण की बात करते हैं
जो ट्वीट करते हैं तो फिर ये क्या है? ठीक है, तो सवाल ये है कि ये ओछी राजनीति और ये घटिया राजनीति जो है ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती आई है और ये करती रहेगी, क्योंकि इनके पास में और कुछ है नहीं। ये भारत जोड़ो यात्रा इसीलिए श्री राहुल गांधी कर रहे हैं कि जो देश के अंदर विभाजन की राजनीति हो रही है, जो सांप्रदायिक, मेरी बात पूरी होने दीजिए, जो सांप्रदायिकता की बात होती है, जो द्वेष की भावना दो धर्मों के बीच में चलती है, जिस तरह से रमजान शमशान की बातें होती है, रामजादे हरामजादे की बातें होती है, चुनाव नजदीक आते हैं,